हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ रिचार्ज। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग सीख रहे हैं ट्रिगोनोमेट्री फार्मूला विथ एक्सप्लेनेशन। उसी का सिलसिला हम लोग आगे बढ़ाते हुए आज वीडियो नंबर 18 है, जिसमें आज हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे टेंजेंट फार्मूला या नेपियर का नियम। क्या टेंजेंट फार्मूला या नेपियर का नियम वह क्या होता है दोस्तों? तो टेंजेंट जो फार्मूला होता है वो होता है tan a माइनस बी बाई टू इज इक्वल टू जो होता है a माइनस बी बाई ए प्लस बी इंटू कॉट सी बाई टू। दोस्तों, यहाँ भी ए है, यहाँ भी बी है, यहाँ भी ए है, यहाँ भी बी है। लेकिन यहाँ पे एक बात मैं क्लियर करना चाहता हूँ दोस्तों कि जो छोटी ए जो होती है, जो छोटी ए होता है, जो छोटा वाला जो ए होता है वह क्या होता है? लेंथ ऑफ साइड होता है। क्या होता है? लेंथ ऑफ साइड होता है। जो छोटा बी है वह क्या है दोस्तों? लेंथ ऑफ साइड होता है। क्या होता है? लेंथ ऑफ साइड होता है। यहां तक तो आपको दिक्कत नहीं हो रही होगी दोस्तों। और जो कैपिटल है वो क्या होता है? एंगल होता है। क्या होता है? एंगल होता है। यहां तक तो आपको समझ में आ रही होगी। दूसरा जो फार्मूला है वह tan b माइनस सी बाई टू इज इक्वल टू फार्मूला होता है। यहाँ b माइनस सी है तो यहाँ भी होगा क्या? b माइनस सी बी प्लस सी। इसमें a नहीं है कहीं तो एंगल में आ जाएगा cot a बाई टू। उसी तरह तीसरा भी है tan c माइनस ए बाई टू। तो याद करेंगे क्या? c माइनस ए है तो c माइनस ए बाई सी प्लस ए, और यहाँ b नहीं है तो यहाँ cot b बाई टू हो जाएगा। यानी बड़का ए है, जो कैपिटल ए है वह एंगल को डिनोट कर रहा है, और स्मॉल ए है, स्मॉल बी है और स्मॉल सी है वह लेंथ ऑफ साइड को डिनोट कर रहा है। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। इसको हम लोग प्रूव करते हैं कि यह फॉर्मूला कैसे और कहाँ से आया। तो दोस्तों चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कैसे होता है वो हम लोग देखते हैं। दोस्तों पहले हम RHS लेकर चलते हैं और LHS लाने की कोशिश करते हैं। तो मेरा RHS क्या है दोस्तों वो देखते हैं। RHS है a माइनस बी ए प्लस बी इंटू कॉट सी बाई टू। यही है दोस्तों, कॉट सी बाई टू। यहाँ तक तो आपको दिक्कत नहीं होगा। दोस्तों एक बात बताइएगा, हम आपको पढ़ाए थे पिछले क्लास में पढ़ाए थे a बाई साइन ए इज इक्वल टू बी बाई साइन बी इज इक्वल टू सी बाई साइन सी इज इक्वल टू 2r होता है। अगर यहाँ से हम a बाई साइन ए इज इक्वल टू किसके बराबर होगा? 2r के बराबर हो जाएगा। अगर यहाँ से हम a का वैल्यू निकालेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा? 2r इंटू साइन ए, यही आएगा। उसी तरह b साइन ए इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा? 2r के बराबर आ जाएगा। यहाँ से b का वैल्यू निकालेंगे दोस्तों तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 2r इंटू साइन क्या हो जाएगा? यहाँ पे साइन b हो जाएगा। यहाँ तक तो आपको तकलीफ नहीं होगी दोस्तों। यानी हम यहाँ पे बोल सकते हैं दोस्तों कि a के जगह पे हम लोग क्या रखेंगे? a के जगह पर रखेंगे 2r। क्या रखेंगे? 2r इंटू साइन ए। b के जगह पे क्या रखेंगे? 2r इंटू साइन बी माइनस 2r इंटू साइन बी। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। कैसे रखे वो आप लोगों को दिख रहा है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे क्या बढ़ना है? अब देखिए नीचे में भी यही चीज है। ए के जगह पे क्या रखेंगे? 2r साइन ए, प्लस है तो प्लस 2r साइन बी, तो साइन बी इंटू तो इंटू कॉट सी बाई टू है तो कॉट सी बाई टू। कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखिएगा दोस्तों, ये दोनों में से एक चीज हमको कॉमन आ रहा है। वो कॉमन क्या आ रहा है? तो दिख रहा होगा कि दोनों में 2r है, तो 2r इधर भी कॉमन ले लेंगे। जब 2r कॉमन लेंगे तो इधर मेरा क्या बचेगा? साइन ए। जब 2r कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? साइन ए माइनस साइन बी, यही बचेगा। जब यहां भी 2r कॉमन ले लेंगे तो मेरा क्या बचेगा? साइन ए प्लस साइन बी। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। इंटू तो इंटू कॉट तो कॉट, सी बाई टू तो सी बाई टू। अब यहां देखिए 2r से 2r कैंसिल हो जाएगा। आगे बढ़ते दोस्तों। एक फार्मूला हमने पीछे पढ़ा था, साइन ए माइनस साइन बी बराबर जो फार्मूला होता है वह क्या होता है दोस्तों? तो 2 cos a प्लस बी बाई टू इंटू साइन ए माइनस बी बाई टू होता है। क्या होता है फार्मूला? क्या होता है दोस्तों? ये हम रंग कलर चेंज कर दे रहे हैं। यानी फार्मूला होता है 2 cos a प्लस बी बाई टू इंटू साइन ए माइनस बी बाई टू, यही होता है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? 2 साइन ए प्लस बी बाई टू इंटू कॉस ए माइनस बी बाई टू। वही फॉर्मूला यहाँ लिखते हैं, 2 साइन ए प्लस बी बाई टू इंटू कॉस ए माइनस
b/2, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। इंटू तो इंटू, कॉट तो कॉट, c/2 तो c/2। यहाँ तक आप लोगों को बहुत अच्छी तरह समझ में आ रही होगी दोस्तों। अब यहाँ देखिए एक चीज़ कॉमन आ रहा है दोनों में, और क्या मेरा कॉमन है, तो देखिए 2 से 2 मेरा क्या हो जा रहा है, कैंसिल हो जा रहा है, यानी 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इस फॉर्मूला के यूज कर लिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे मेरा क्या है सो देखते हैं। आगे है मेरा दोस्तों, कॉट a प्लस b/2 साइन a प्लस b/2, यानी हम आपको बताए थे दोस्तों कि कॉस थीटा बाई साइन थीटा रहता है, तो फॉर्मूला मेरा क्या हो जाता है, तो आप लोग को याद होगा हो जाता है कॉट थीटा, यानी थीटा के जगह पर क्या है a प्लस b/2, तो यहाँ भी लिख सकते हैं दोस्तों कि कॉट क्या हो जाएगा, a प्लस b/2 हो जाएगा, क्योंकि साइन और कॉस के रूप में है, इंटू तो इंटू, साइन बाई कॉस रहता है तो क्या हो जाता है tan, यानी tan a माइनस b/2। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, इंटू तो इंटू, कॉट तो कॉट, c/2 तो c/2। यहाँ तक तो समझ में आ रहा होगा दोस्तों। एक बात बताइएगा कि तीनों एंगल का सम कितना होता है, यानी हम बोलेंगे कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C का सम कितना होगा, तो आप लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोनों का सम 180 डिग्री होता है। कितना होता है दोस्तों, 180 डिग्री। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अगर हम इधर 2 से भाग लगाएंगे तो इधर ही मेरा क्या 2 से भाग लगाना पड़ेगा। क्लियर है। अब यहाँ से बात बताइएगा, इसी को हम लोग लिख सकते हैं 180 को डिग्री बराबर हम बताए थे कि पाई होता है पाई/2, तो पाई/2 लिख सकते हैं इसके बराबर। अब अगर यहाँ से देखिए एंगल A प्लस एंगल B/2, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लस एंगल C/2 भी ऐसे भी लिख सकते हैं, इनको पाई/2 तो पाई/2। अगर एंगल A प्लस एंगल B का हम लोग वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई/2 और माइनस c/2, यही ना आ जाएगा दोस्तों। अब हम यहाँ पे एक बात बताइएगा, क्यों लिखे, ऐसे तो नहीं लिखे हैं, जरूर इसका कहीं ना कहीं हम लोग यूज करेंगे, तो यहाँ पे बताइएगा दोस्तों। तो कॉट a प्लस b/2 के जगह पर क्या लिख सकते हैं, यानी हम लिख सकते हैं पाई/2 माइनस c/2, यानी पाई/2 क्या है 90, पाई/2 बराबर क्या होता है, पाई/2 इज इक्वल टू 90 ना हो जाएगा, क्योंकि 180 में यहाँ भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 90 आ जाएगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। इंटू तो इंटू, tan a माइनस b/2 तो 2, इंटू तो इंटू, कॉट तो कॉट, c/2 तो c/2। अब यहाँ देखिए tan 90 माइनस थीटा, ये आप लोग को मैं अभी नहीं पढ़ाया हूँ, लेकिन याद रखिए tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है, यानी tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, सॉरी tan थीटा होता है, क्या होता है tan थीटा। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है, क्या होता है tan थीटा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan थीटा की जगह पे क्या c/2 तो c/2, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इंटू तो इंटू, tan तो tan, a माइनस b तो a माइनस b/2 तो 2, इंटू तो इंटू, कॉट तो कॉट, c/2 तो c/2। एक बात बताइएगा दोस्तों, हम पिछले क्लास में पढ़े थे कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या होता है, तो आप लोग को याद आ रहा होगा कि क्या बताए थे 1, क्या 1, यानी 1 होता है, यानी tan थीटा, यहाँ देखिए tan क्या आ गया, tan c/2 इंटू कॉट c/2 इंटू tan क्या है, tan a माइनस b/2, यही ना दोस्तों। तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 इंटू tan क्या आ गया, a माइनस b/2 आ गया। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। 1 से कोई भी चीज़ें मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाता है, tan a माइनस b/2। दोस्तों आप लोग देख रहे होंगे कि हाँ मेरा फॉर्मूला क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, यानी tan a माइनस b/2 इज इक्वल टू जो फॉर्मूला होता है वह होता है a माइनस b बाई a प्लस b इंटू कॉट c/2। इसी तरह आप आगे भी प्रूव्ड कर लीजिएगा। अगर आप लोगों से प्रूव्ड नहीं होगा तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में आकर बताइएगा, मैं हर एक फॉर्मूला को प्रूव्ड करके आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला की ओर। तो दोस्तों अपना अगला जो फॉर्मूला है वह है त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर हम लोगों का ट्रिगोमेट्रिकल कॉन्सेप्ट से निकालना पड़ेगा तो कैसे होगा, क्या होगा, सो हम लोग पढ़ेंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वह अगर ट्रायंगल में अगर इसका लेंथ दिया हुआ रहेगा और साइन का एंगल दिया हुआ रहेगा और पूछेगा कि क्या होगा, तो हम लोग होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है 1/BC इंटू साइन ए, या 1/2 इंटू CA इंटू साइन B, या 1/AB इंटू साइन C, यही होता है। या हम लोग बोल सकते हैं कि 1/2 भुजाओं का गुणनफल, कोई 2 भुजा का गुणनफल और उसके दोनों भुजाओं के बीच के कोण का साइन मान क्या हो जाएगा, दोनों भुजाओं के बीच का साइन मान होता है। क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 2 भुजा 1/2 इंटू 2 भुजाओं का गुणनफल गुने दोनों भुजाओं के बीच के
कोण का साइन मान। जैसे यहाँ देखिए दो भुजाएं हैं, क्या लिए थे 1/2, तो 1/2 सी ए लिए थे, सी ए के बीच का कोण क्या बी बन रहा था साइन बी। उसी तरह 1/2 तो 1/2 ए बी लिए थे, ए बी के बीच का कोण कौन बना साइन सी। कैसे होता है, क्यों होता है, वो अब हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। अच्छा एक बात बताइएगा दोस्तों, अगर यहाँ से हम लोग परपेंडिकुलर डालें यानी लंब डालें तो यही मेरा क्या हो जाएगा, यही मेरा हाइट हो जाएगा, यही मेरा हाइट हो, मान ली कि डी है। अगर यहाँ से हम साइन बी का मान निकाले, क्या निकाले, साइन बी का मान निकाले, तो एक बात बताइएगा साइन बी बराबर यानी साइन थीटा वाला फॉर्मूला क्या होता है, तो साइन थीटा वाला फॉर्मूला आपको याद होगा कि क्या होता है p/h, यानी यहाँ से p मेरा क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, और h क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। यानी यहाँ से हम बोल सकते हैं कि साइन बी वाला फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ad बाई h क्या हो जाएगा, यानी ab, क्या हो जाएगा, ab यही हो जाएगा। तो साइन बी तो साइन बी, ad तो ad, ए बी का वैल्यू कितना है, ए बी का वैल्यू सी है तो सी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। यानी हम लोग ए डी बराबर क्या निकाल सकते हैं कि सी इंटू साइन बी, यही ना होगा, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ये भी जानते हैं दोस्तों कि त्रिभुज मान लें कि ए बी सी का, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या होता है, जो आप लोगों को पता होगा, जो बचपन से पढ़ते आते हैं, हाफ गुने आधार गुने क्या होता है, ऊंचाई, यही ना होता है, हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई। एक बात बताइएगा दोस्तों कि हाफ तो हाफ, आधार क्या है मेरा, आधार यही ना है, इसी पर लंब डाले हैं तो यही मेरा आधार बन गया, यानी आधार मेरा क्या है, ए है, गुने एच, यानी एच क्या, एडी, एडी का वैल्यू क्या है, सी साइन बी, यानी सी साइन बी, यही ना है। दोस्तों आपको दिख रहा होगा कि अब फॉर्मूला अब प्रूव्ड हो गया कि 1/2 ए सी साइन बी, या इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 सी ए इंटू साइन बी, जो दोस्तों यहाँ पे है। इसी तरह अब हम फार्मूला को प्रूव्ड करते हैं और ये सारा फार्मूला क्या हो गया, मेरा प्रूव्ड हो गया। तो अब आप इसको क्या करिए, याद कर लीजिएगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 दो भुजाओं का गुणनफल इंटू दोनों भुजाओं के बीच के कोण का साइन मान होता है। क्या होता है, साइन मान होता है। ये आप क्या कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट फार्मूला की ओर। तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले अगला फार्मूला जो मेरा है आज का, वह है और ट्रिगोमेट्रिकल टेबल याद करना है। वो कैसे याद होगा, यानी साइन 0 का मान क्या होगा, साइन 30 का मान क्या होगा, साइन 45 का मान क्या होगा, साइन 60 का क्या होगा, साइन 90 का क्या होगा और कैसे आया होगा, ये हम आप लोग को बताते हैं और सीखने के हम लोग क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। पहले क्या किया गया था, 0/4 कर दिया गया था। यहाँ पे क्या किया गया था दोस्तों कि 1/4 कर दिया गया था, 2/4 कर दिया गया था, फिर 3/4 कर दिया गया था, फिर 4/4 कर दिया गया था। सबके ऊपर अंत में रूट चढ़ा दिया गया था। दोस्तों क्या किया गया था, रूट चढ़ा दिया गया था। कैसे है वो हम बताते हैं। जब जीरो में किसी भी चीज से हम भाग देते थे, आंसर हमेशा क्या आता है, 0 आता है। तो यानी यहाँ पे क्या आ गया, 0 आ गया। यहाँ पे क्या आ गया, 1 और 4 का रूट क्या होता है, 2, तो 1/2 आ गया। यहाँ पे क्या होता है, 2 से 2 कट दिया यानी 1/2, यानी इसका क्या आ गया, 1/√2 आ गया। दोस्तों √3 का तो √3 या 4 बाहर निकल जाएगा, किसके फॉर्म में, 2 के फॉर्म में, तो √3/2। इसका क्या आ जाएगा, ये कट जाएगा यानी ये 1 आ जाएगा, यानी 1 आ जाएगा। इसी का मान को यहाँ पे क्या कर दिया गया था, रख दिया गया था। क्या कर दिया गया था दोस्तों, रख दिया गया था। तो हम लोग याद करेंगे कि 0 का मान क्या आ गया, 0 आ गया। 30 का मान क्या आ गया, तो 1/2, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। 45 के मान तो 1/√2। 60 के मान क्या हो गया, तो √3/2 दिख रहा होगा आपको। और 90 का मान क्या हो गया, 1 आ गया। यहां तक तो कोई तकलीफ नहीं है दोस्तों, यहां तक आपको अच्छी तरह दिख रही है, दिख रहा होगा। इसके बाद दोस्तों cos का मान को क्या किया गया, इसको उलट दिए, यानी 1 यहां है तो यहां पे 1 आ गया। √3/2, उसके बाद 1/√2 तो 1/√2, फिर आगे बढ़ेंगे 1/2 तो 1/2। अब यहाँ 0 है तो 0, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, क्या कि tan थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो tan थीटा बराबर, हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े थे दोस्तों कि tan थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो आप लोग को याद है कि पढ़े थे, sin θ cos θ होता है, यही ना होता है दोस्तों। यहाँ तो tan 0 का क्या, 0/1, यानी कोई भी चीज में 0 से 0 में कोई भी चीज से भाग देंगे तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0। दूसरा क्या है, 1/2 डिवाइडेड 2/√3, उलट जाएगा ना, तो 2 क्या हो जाएगा, √3, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, 1/√3 हो जाएगा।
जब इसको इसको भाग देंगे तो ये क्या क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्योंकि सेम सेम कट जाता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। जब इसको भाग देंगे दोस्तों √3/2 और इसको करेंगे क्या 1, सॉरी उलट के चल जाएगा ऊपर, नीचे आ जाएगा, यानी डिवाइड देंगे तो कट जाएगा मेरा, यानी क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा। और एक बात बताइएगा दोस्तों कि यहाँ पे देखिए 1/0 क्या होता है, अपरिभाषित होता है। क्या होता है, अपरिभाषित होता है। लेकिन अपरिभाषित क्यों होता है, आप लोग पूछे है ना कि अनडिफाइन क्यों होता है। अनडिफाइन इसलिए होता है दोस्तों कि इसका मतलब जो हो रहा है, ये बोल रहा है कि 0 से 1 में आप डिवाइड कीजिए। क्या कीजिए, 0 से 1 में डिवाइड। तो यहाँ लिख सकते 0 1 जा करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से 0 से 1 में डिवाइड करेंगे तो 0 1 जा भी 0 ही आएगा। फिर 0 2 जा भी क्या आ जाएगा 0, 0 3 जा भी क्या 0, 0 4 जा भी क्या 0, 0 5 जा भी 0। यानी यहाँ पे कोई फिक्स नहीं आ रहा है, यानी बदल रहा है कुछ भी करने पर, क्योंकि 0 में कोई भी चीज़ से मल्टीप्लाई करते तो 0 आता है, इसलिए यह क्या हो जाता है, अपरिभाषित हो जाता है। क्या हो जाता है, अपरिभाषित हो जाता है, अपरिभाषित हो जाता है। अब इसका ही उल्टा क्या होता है, इसका उल्टा क्या होता है, तो कॉट होता है। तो कॉट का हम लोग क्या रखें, यहाँ पे अपरिभाषित हो जाएगा। कितना अच्छा से आप लोग को याद हो रहा होगा, आप लोग समझ में आ रहा होगा दोस्तों। अब यहाँ देखिए √3 तो √3, 1 तो 1 उल्टा कर देना है। यहाँ नीचे क्या है तो 1/√3 तो 1/√3, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ तक तो कोई तकलीफ नहीं है दोस्तों, यहाँ तो आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा, यहाँ तक पूरी अच्छी तरह से आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं, सेक थीटा। सेक थीटा किसका उल्टा होता है दोस्तों, तो सेक थीटा किसका उल्टा होता है, तो यह होता है कोस थीटा का उल्टा होता है। कोस का उल्टा होता है ना, उल्टा मतलब क्या, यानी पलट जाएगा। 1/1 है, यहाँ कुछ नहीं तो 1/1 है तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, उलटेगा तो क्या हो जाएगा 2/√3, यहाँ उल्टेगा तो क्या हो जाएगा √2, और यहाँ उल्टेगा तो दोस्तों क्या हो जाएगा 2, और यहाँ देखिए यहाँ कुछ नहीं तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या है 1 है, 1 उल्टेगा तो क्या हो जाएगा 1/0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/0 करते हैं, 0 से किसी भी चीज़ में भाग देते क्या हो जाएगा अपरिभाषित, यानी क्या हो जाएगा अपरिभाषित हो जाएगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। कोसेक किसका उल्टा है, तो आप लोग को याद होगा कि कोसेक किसका उल्टा है, तो साइन का उल्टा है। किसका उल्टा है, साइन का उल्टा है। यानी क्या है, यहाँ कुछ नहीं तो क्या 1 है, यानी 1 ऊपर चल जाएगा 0 नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा अपरिभाषित। क्या हो जाएगा अपरिभाषित, क्योंकि देखिए 0/1, इसको उल्टेंगे तो क्या 1/0 आ जाएगा, यही ना आ जाएगा। तो 1/0 जब ऊपर, याद रखिए ऊपर 0 नीचे कुछ भी रहे तो आंसर हमेशा 0 आएगा। ठीक है, अगर ऊपर कुछ भी रहे, ऊपर कुछ भी रहे और नीचे 0 रहे तो अपरिभाषित हो जाएगा। क्या हो जाएगा अपरिभाषित हो जाएगा, याद रखिएगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये 2 है तो उलट के क्या हो जाएगा 2/1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये उल्टेगा तो क्या हो जाएगा √2 हो जाएगा दोस्तों। ये उल्टेगा तो क्या हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा दोस्तों। ये 1/1 है तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा दोस्तों। यहाँ तक आपको विश्वास है, हमको विश्वास है कि पूरी तरह आपको एक एक चीज समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब हम लोग चलते हैं अगले फॉर्मूला की तरफ। आप इसको क्या कर लीजिएगा, आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, तो आप इसको क्या कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। तो दोस्तों अगला जो फार्मूला है, जो हम पीछे अभी पढ़े थे, ट्रिगोमेट्रिकल टेबल जो था, उसी से हम लोग रिलेटेड फार्मूला है कि साइन थीटा या कॉस थीटा का अधिकतम मान तथा न्यूनतम मान क्या होता है। इसका अधिकतम मान जो होता है ना दोस्तों, क्या होता है 1 होता है। क्या होता है 1 होता है। अधिकतम मान क्या होता है दोस्तों 1 होता है। न्यूनतम मान जो होता है ना दोस्तों -1 होता है। क्या होता है -1 होता है। इसका tan थीटा या cot थीटा का अधिकतम मान क्या होता है, अनडिफाइंड, अपरिभाषित होता है। न्यूनतम मान क्या होता है, माइनस में अपरिभाषित होगा, यही ना होगा। सेक थीटा और कोसेक थीटा का मान अधिकतम मान क्या होगा, तो अधिकतम मान अनडिफाइंड होगा। न्यूनतम मान क्या हो जाएगा, तो माइनस में अनडिफाइंड हो जाएगा। ये याद रखिए। क्यों होता है, कैसे होता है, वो भी हम आपको बताते हैं। देखे तभी हम पीछे हम जो टेबल पढ़े थे वहां पे आपको टेबल बताए थे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री का बताए थे। वहां पे आप मान रख के देखिएगा, √2 जहां भी आया होगा वहां पे मान रख के देखिएगा 1.414, वहां पे मान रखिएगा दोस्तों। तो एक चीज आपको क्लियर होगा, जैसे अभी हम आपको बताए थे साइन थीटा का यानी 0 डिग्री के बारे में क्या होता है, साइन 0 होता है। 30 डिग्री के बारे में क्या बताते थे कि 1/2 होता है, यही ना बताते। साइन 45 के बारे में क्या बताते थे कि 1/√2 होता है। 60 के बारे में क्या बताते थे कि √3/2 होता है। और साइन 90 के डिग्री के बारे में क्या बताते थे 1 होता है। अब यहाँ रखिए 0 तो 0 होता है, आगे इसका वैल्यू और होता है जो माइनस में भी होता है। यहाँ 0 तो 0 है। इसको देखिए, इसको अगर हम लोग
भाग देंगे तो आधा आएगा, 0.5 आ जाएगा। जब इसको हम दोस्तों 1.414 से डिवाइड देंगे तो यहाँ भी 0 पॉइंट समथिंग आएगा दोस्तों, आएगा ना, आपको समझ में आ रही होगी दोस्तों। अगर यहाँ क्या 1.73 में अगर 2 से भाग देंगे, यानी 1 रुपया 73 पैसा को 2 बराबर भागों में बांटेंगे, ये भी 1 से कम आ जाएगा दोस्तों, ये यहाँ पे क्या 1 है। यानी इससे हमको पता चलता है दोस्तों कि इसका जो अधिकतम मान होगा वह क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 होगा, और न्यूनतम मान जो होगा वह माइनस में 1 होगा, क्योंकि इसका मान इतना ही नहीं होता है, इसका मान और सारा होता है। साइन का मान 90 ही डिग्री तक नहीं होता है, इसका मान अनंत तक होता है। वह क्या होता है, कैसे होता है, वो सब बताएंगे, लेकिन वह अनंत तक में सबसे अधिकतम मान क्या हो जाएगा, तो 1 होगा, और सबसे कम मान जो होगा साइन और कॉस का वह होगा -1 होगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, -1 होगा दोस्तों। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय एंड टेक केयर।